जय हिंद। जनरल साइंस वन लाइनर में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जे प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज जे प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज जे प्रिस्टले। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने के में लगे समय को क्या कर देता है? घटा देता है। प्रेशर कुकर में अगर खाना बनाएंगे तो क्या होगा? खाना जल्दी पक जाएगा। तो समय को क्या कर लेगा? घटा देता है। समय को घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ जाता है। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है किस लिए? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए क्या यूज करेंगे? दूरबीन। न्यूमिस्मेटिक क्या है? सिक्कों का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक क्या है? सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है? पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्या यूज करते हैं? क्लोरीन। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन। सेक्सटेंस एक उपकरण है, किस चीज़ का मापता है? तो दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को मापता है। दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी कौन मापता है? सेक्सटेंस। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनेगा? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के। अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 से। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? ऑस्टेड। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? ऑर्स्टेड। किण्वन क्या है? जैविक उत्प्रेरक है। किण्वक क्या है? जैविक उत्प्रेरक। किण्वक क्या है? जैविक उत्प्रेरक है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो कौन सा अम्ल का सीसा संचायक बैटरी में करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक अम्ल का। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म करते हैं? तो चालन के द्वारा। विद्युत केतली में पानी किसके द्वारा गर्म करते हैं? चालन के द्वारा। ठीक है। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? आइसोहाइट रेखा नक्शे में क्या दिखाता है? समवर्षा यानी कि समान वर्षा वाले क्षेत्र को दिखाता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से क्या होगा? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है? दीर्घ दृष्टि दोष से संपीड़ित व्यक्ति है, उसका विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगा? तो 25 सेंटीमीटर, यानी कम से कम 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है, यानी कौन सा मच्छर जो है शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है? तो है मादा एनीफिलीज। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है, चर्बी को कौन हजम करेगा? पित्त द्रव। उस वह किससे स्रावित होता है? लीवर से यानी जिगर से। तो चर्बी यानी वसा को पचाने वाला पित्त द्रव किससे निकलता है? तो लीवर से। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो गाजर में क्या मिलेगा सबसे अच्छा? विटामिन ए। क्या मिलेगा? विटामिन ए। आगे देखते हैं, लाल रक्त कण किस में से उत्पन्न होता है? लाल अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण किससे बनेगा? लाल अस्थि मज्जा में। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? हर्ज। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? हर्ज। बालकों में अंधता कमी का क्या होता है? अंधता किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। बालकों में अंधता किसके कारण होता है? विटामिन ए के कारण। कार्बोरेटर किस में लगा होता है? पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। वाष्पन की दर किस पर डिपेंड करता है? सरफेस पे, टेम्परेचर पे। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? सबसे ऊंचा ज्वार कब आएगा? जब सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही ओर होता है, यानी एक सिध में होगा तो ज्वार क्या होगा? सबसे ऊंचा आएगा। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री है, कौन बनाती है? तो परावर्तन कितना होगा? 90 में से घटा देना 30 डिग्री। ध्वनि का वेग यानी चाल किस पर निर्भर करता है?
तो ध्वनि का जो वेग होता है किस पर निर्भर करता है? प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर। ध्वनि का वेग एवं चल किस पर निर्भर करता है? तो माध्यम का प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जाता है किसके द्वारा? वाष्पन के द्वारा। पानी और चौक यानी खड़िया के मिश्रण को किससे अलग करेंगे? तो वाष्पीकरण के द्वारा। परमाणु प्रोटॉन होता है। परमाणु प्रोटॉन कहाँ होता है? नाभिक के भीतर। परमाणु प्रोटॉन रहता है नाभिक के भीतर। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। नाभिक में क्या क्या रहेगा? नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। जंग किस चीज़ का उदाहरण है? तो जंग क्या होता है? एक तरह का यौगिक होता है Fe3O4। जल का रासायनिक सूत्र H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? द्रव संकुचित हो जाता है और कम से कम जगह छेकता है। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? विटामिन सी। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ यानी गठिया से प्रभावित होता है? संधि शोथ। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ यानी गठिया से प्रभावित होता है? जोड़। क्या होता है? जोड़। गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह होता है। गर्मी में कौन सा कपड़ा? सफ़ेद कपड़ा गहरे रंग के कपड़ों से क्या होता है? अधिक आरामदेह होता है, क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली चमक जाती है, क्योंकि प्रकाश का तीव्र वेग क्या होता है? अधिक होता है। प्रकाश का वेग ध्वनि से अधिक होता है। ठीक है। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। भूक्षरण को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? तो वृक्ष लगा के करके वृक्षारोपण से। कोयले के जलने से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कोयला के जलने से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायु में मेनली क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि वे क्या होते हैं? दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हरे पौधे क्या होते हैं? दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात के समय में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि पंखा करने से क्या हो जाता है? शरीर के ऊपर जितना भी पसीना है वो वाष्प बन के उड़ जाता है, जिससे ठंडा का अनुभव होता है। शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब तक वह उचित रूप से भू संपर्कित हो। ऐसा क्यों? वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो। क्यों? क्योंकि जब वैद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है, इसीलिए। ठीक है। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व क्या होता है? जल से कम होता है। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है, पारा को क्या करेंगे? पारा को जब एक बर्तन में रखा जाएगा तो मेनिस्कस कैसा होता है? उत्तल लेंस का होता है। उत्तल जैसा होता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, क्यों? तो पृष्ठ तनाव के कारण यानी सतही तनाव के कारण। रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? लुईस पास्चर। रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? लुईस पास्चर ने। परम दाब है। परम दाब क्या है? गेज दाब प्लस एक बार। परम दाब क्या है? गेज दाब प्लस एक बार। अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि का कारण क्या है? वायुमंडल में अगर CO2 बढ़ रहा है तो उसका कारण क्या होगा? तापमान में वृद्धि हो जाएगा। तापमान में वृद्धि होगा। एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्की की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? यानी किसी भी पहिया का, किसी भी गाड़ी का स्पीड किससे मापेंगे? स्टेबोस्कोप से। आवर्ती गति से घूमने वाले चक्का का प्रति सेकंड में घूर्णन किससे मापेंगे? स्टेबोस्कोप से। पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी की सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा, तो जब पिघलेगा तो सतह का क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा।
डाइन किसकी इकाई है? बल की। डाइन किसकी इकाई है? बल की। डाइन किसकी इकाई है? बल की। नेक्स्ट, एड्स फैलता है। एड्स किससे फैलता है? गलत यौन संबंध से। एड्स किससे फैलता है? गलत यौन संबंध से। सोलर सेल बदलता है। सोलर सेल किसमें बदलेगा? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। RDX। RDX क्या है? एक विस्फोटक है। RDX क्या है? एक तरह का विस्फोटक है। समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत कितना होता है? 10%। समुद्री जल में साधारण नमक कितना है? 10%। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु का क्या होगा? त्वरण एक समान होगा। क्या एक समान होगा? त्वरण। लीफ ब्लाइट। लीफ ब्लाइट ये जो एक तरह का क्या है? लीफ ब्लाइट रोग किस में पाया जाता है? तो उच्च उत्पादकता वाले धान में। उच्च उत्पादकता वाले धान में। राइजोबियम लेगुमिनेसोरम। राइजोबियम लेगुमिनेसोरम। राइजोबियम लेगुमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन्स, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है, ये सब कहाँ रहता है? तो उसकी पेड़ की जड़ों में रहता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट पर क्या होगा? 212, 100 डिग्री या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। MKS प्रणाली में त्वरण। MKS में त्वरण का मात्रा क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइका क्या होता है? विद्युत का कुचालक। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक, इसलिए आयरन में दिया जाता है। सोना का संकेत क्या होता है? AU। AU फॉर आवरम। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि दाब क्या होता है? अधिक होता है और क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो 20 हर्ट्ज से नीचे और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर नहीं सुन सकते हैं। ब्रोंकाइटिस रोग किससे प्रभावित होता है? फेफड़ों से। ब्रोंकाइटिस रोग में क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा। शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर। शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर। DNA क्या है? DNA न्यूक्लिक अम्ल और का एक वर्ग है। DNA क्या है? एक तरह का न्यूक्लिक अम्ल है। पीयूष ग्रंथि अवस्थित है मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित कैसे करती है? गला को। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? JL बेयर। JL बेयर। गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? गतिज ऊर्जा का व्यंजक है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? ध्वनि के तरंगों का परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि क्यों सुनते हैं? तो ध्वनि की तरंगें लौट करके आ जाती है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, कितनी बार पूछा जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। अगर दो दर्पण समानांतर में हैं तो प्रतिबिंब कितना बनेगा? असंख्य। फार्मूला क्या होता है? 360 डिग्री बाई थीटा। तो यहाँ थीटा क्या होगा? समानांतर में 0 होगा तो संख्या कितनी बनेगी? अनंत। आगे देखते हैं। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में क्या होता है? सरल यांत्रिक लाभ। सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में क्या होता है? प्रयास व फलक्रम के बीच में क्या होगा? भार होगा। एफर्ट और फलक्रम के बीच में क्या होगा? वेट होगा। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है। यदि दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा? 10 ही फीट खिसकेगा। है यदि एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, वह दर्पण से दूरी सेम होता है लेकिन स्पीड लगता है कि दुगना स्पीड से आ रहा है या जा रहा है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक में क्या होगा? कम जाएगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तो आदमी का भार वास्तविक भार से क्या होता है? कम जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होगा? लाल का। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है, वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है उसे क्या बोलते हैं? आयनोस्फीयर। कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है। ठोस की शुद्धता किसे निर्धारित करेंगे? उसके गलनांक बिंदु द्वारा। यानी कि अशुद्धि रहने पर गलनांक क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। खून को बहने से रोकने वाला विटामिन कौन है? विटामिन के। विटामिन के। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र होता है? ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर। कैलोरी किसका यूनिट है? कैलोरी यूनिट है ऊष्मा का। कैलोरी किसका यूनिट है? ऊष्मा का। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में निकलती है। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होता है? तो खान में क्या होता है? हवा के साथ मीथेन मिलने पर हो जाता है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? केल्विन में 310 डिग्री केल्विन। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 310 डिग्री। 37 + 273। सूर्य ग्रहण कब होगा? सूर्य ग्रहण चंद्रमा के और सूर्य के बीच में आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। शुष्क सेल क्या है? ड्राई सेल। प्राथमिक सेल। शुष्क सेल क्या है? प्राथमिक सेल। यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह किससे मिलता है? खाद की तरह, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन मिलता है। एक बैरल में कितना लीटर होता है? तो 159 लीटर। एक बैरल बराबर 159 लीटर। समुद्र पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत घेरे हुए है? 71% समुद्र है। किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे होती है? तो प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। शरीर का से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापमान अधिक हो और हवा आर्द्र हो। पसीना कब निकलेगा? जब तापक्रम अधिक हो और हवा आर्द्र हो। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य में ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन का संलयन और नाभिकीय संलयन होता है। कौन सा रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है? तो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए क्या होता है? रासायनिक प्रक्रिया। एक तत्व से दूसरे तत्व को बदलने के लिए क्या होगा? रासायनिक प्रतिक्रिया। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का कार्य क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य क्या है? न्यूट्रॉन को धीमा करना। न्यूट्रॉन को धीमा करना। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश की किरणों द्वारा तय किया गया दूरी 1 वर्ष में। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन मिलाकर कितना हो जाता है? 99%। अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से कौन बचाता है? ओजोन। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है? चूना पानी को दूधिया में कौन बदल देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज का रासायनिक नाम C6H12O6, C6H12O6। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है, तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करेगा कौन? धातु, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की परपट्टी पर कौन सा धातु, यानी कि भूपरपट्टी में धातु कौन सा आता है? एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा है। एस्बेस्टस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? फेफड़ा। एस्बेस्टस से क्या होता है? धूल का निकलता है, उससे फेफड़ा प्रभावित होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किस के द्वारा प्रभावित करता है? तो ऑक्सीजन के द्वारा। रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया करके कम कर देता है, यानी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा और किससे? आयरन के साथ रिएक्शन कर लेगा, हेमोग्लोबिन के साथ। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा क्या होता है? जब भी काम करते हैं तो हमें ऊर्जा कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। एक सरल लोलक धीमा हो जाता और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? इसकी स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। गतिज ऊर्जा किस में चला जाएगा? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगा। सबसे बड़ी हड्डी कौन सा होता है? फीमर। सबसे बड़ी हड्डी फीमर। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि ऊपर क्या है? वायुमंडल का दबाव कम है,
ऊपर जाके फटेगा क्योंकि वायुमंडल का दबाव कम है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि को सुनने का यंत्र क्या कहलाएगा? हाइड्रोफोन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है? ट्रिगर क्या है? कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो मिट्टी की उर्वरता को कौन बनाए रखता है? केचुआ। केचुआ। कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकेमिया यानी ब्लड प्रेशर। कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकेमिया को करता है यानी ब्लड कैंसर को। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? पोलियो। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी पोलियो है। किस अम्ल की उपस्थिति में हमारे पेट में होती है? तो पेट में कौन सा अम्ल होता है? HCl। पेट में कौन सा अम्ल होता है? HCl। परिशोधक का उपयोग किस परिवर्तन के लिए किया जाता है? ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए। परिशोधक क्या नाम दिया? परिशोधक का प्रयोग किस लिए करेंगे? ऊष्मा अवस्था को स्थितिज ऊर्जा क्या बोलते हैं? ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिशोधक बदलता है। ट्रांजिस्टर मुख्यतः है कहाँ? नींद आ रहा। ट्रांजिस्टर मुख्यतः क्या है? बिजली से चलने वाला साधन है। ट्रांजिस्टर क्या है? बिजली से चलने वाला साधन है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जमा होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जमा होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति क्या हो जाती है? रुक जाती है। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति क्या होती है? रुक जाती है। एक फोटो सेल क्या करता है? फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कौन सा है? फोटो विद्युत सेल क्या करेगा? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? तो रेडियो जो एलिमेंट्स है वो 3 प्रकार की किरणें छोड़ेगा। साबुन या डिटर्जेंट का घोल क्या होता है? अम्लीय होता है। साबुन या डिटर्जेंट का घोल क्या होता है? अम्लीय। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किया गया श्रुत लेखन को पुनः आरंभ किया जाता है? पुनः प्रस्तुत किया जाता है डिक्टाफोन के द्वारा। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किया हुआ श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत करते हैं? डिक्टाफोन के द्वारा। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? एडवर्ड एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेंसिलिन की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म। अबिंदुकता को क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेटिज्म। अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म। मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करेगा? आँख और दृष्टि को। आँख और दृष्टि को। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? रसल वाइपर। सबसे बड़ा और जहरीला सांप कौन सा? रसल वाइपर। HIV किससे संबंधित है? एड्स। HIV एड्स से। शुष्क सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की छड़ कार्य क्या करती है? एनोड की। ड्राई सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की छड़ किसका कम करेगा? एनोड का। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किस चीज़ पर? परमाणु संख्या पर। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब दूरदृष्टि दोष। NTP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। NTP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना? 22.4 लीटर। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। एल्केन क्या होता है? CnH2n+2। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या है? ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। कौन शीत रक्त जानवर है? शीत रक्त यानी कोल्ड ब्लडेड कौन सा? छिपकली। रूपांतरित चट्टान ग्रेनाइट क्या था? रूपांतरित चट्टान नहीं है। वायुमंडल की निम्नतम परत क्या रहती है? सबसे पहली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। क्षोभ मंडल।
सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? सोडियम को वाटर में डाल दिया तो निकल जाएगा हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकलेगा? हाइड्रोजन। परमाणु बम की खोज किसने की? ऑटो हॉर्न ने। परमाणु बम की खोज किसने की थी? 1941 में ऑटो हॉर्न ने। ऑटो हॉर्न। स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण क्या कहलाता है? चालन। स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण क्या कहलाता है? चालन। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। टिबिया नामक अस्थि किसमें होता है? टिबिया फ्यूलर टांग में होता है। टिबिया फ्यूलर किसमें होता है? टांग में। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः क्या होता है? कार्बन स्टील में क्या होता है? क्रोमियम तथा लोहा। लोहा तथा क्रोमियम। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए, तो ऊंचाई मापने के लिए क्या करेंगे? अल्टीमीटर। ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का यूज करेंगे। अल्टीमीटर का यूज करेंगे। भूपर्पटी में सबसे अधिक कौन सा धातु यानी कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा तत्व क्या है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। ये क्या है? भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व है। पहले ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम। धातु में क्या है? सिलिकॉन नहीं, एल्युमिनियम। यदि लाल फूल को हरा शीशा में से देखें तो कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। लाल फूल को देखना है हरा शीशा में से तो दिखेगा कैसा? काला। आइसक्रीम। आइसक्रीम बनना क्या होता है? एक तरह का निलंबी या सस्पेंशन का उदाहरण है। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। धोने वाले सोडा का नाम रासायनिक कार्बोनेट। पौधे की उम्र को मापा जाता है उसकी बलयों के अनुप्रस्थ काट के गिनती करके। कितना मोटा पेड़ है किस पे पता चलेगा? तो बलयों के अनुप्रस्थ काट के गिनती करके। जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग होता है? C14H पद्धति का। C14H पद्धति का। वो कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करेगा? सल्फर। प्रोटीन को कौन चिन्हित करता है? सल्फर। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी के कारण क्या है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पृथ्वी के तापमान में क्या वृद्धि हुई है। थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयोग होता है? थर्मोमीटर में पारा ही क्यों डालते हैं? यह कांच की दीवार से नहीं चिपकता, देखने में चमकीला, हर आसानी से पढ़ा जा सकता है। यह तापमान का सुचालक होता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर ले जाने से क्या होगा? भार फिर घटा। चंद्रमा पर लेके जाएंगे किसी वस्तु को क्या हो जाएगा? उसका भार घट जाएगा। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्ध्य होती है? सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य रेड में, तो सबसे कम किस में होता है? बैगनी में। किस बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व क्या होता है? ज़्यादा। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व क्या होता है? ज़्यादा। ताप मापने की SI यूनिट क्या है? केल्विन। ताप मापने की SI इकाई क्या है? केल्विन। नेक्स्ट है चलिए इस वीडियो में इतना ही तक रहते हैं। जय हिंद दोस्तों। पसंद आए तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।